Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 6 अक्टूबर की क्विज के सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स निकालिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, तो -2 ऑलरेडी है 1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, सी आपका कितना है -1 और ए 1 है। अब मैं इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, हमारा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर को शिफ्टिंग किया है, क्यों? क्योंकि मुझे ये सब दिया हुआ है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और ये -2 माइनस अल्फा बीटा है तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, देखिए कैसे। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि कितना है 6 है, -2 इंटू अल्फा, तो ये हो गया आपका 8। अगर आप इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे, मतलब स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक मुझे चाहिए अल्फा, सम ऑफ रूट पहले से ही था 2, और दूसरा मैंने निकाला अल्फा माइनस बीटा 2√2। अब आप सब्सटीट्यूशन कीजिए, ये हो गया 2 अल्फा, 2 कॉमन ले लो, √2 प्लस 1, दैट मीन्स अल्फा आ गया आपका 2√2 प्लस 1। सिमिलरली यहां से इसमें डाल दीजिए वैल्यू, तो बीटा भी आ जाएगा। बीटा कितना आ जाएगा 2 और -√2 -1, तो बीटा आपका फाइनल -√2 प्लस 1, दैट मीन्स बीटा 1 -√2 हो गया। जब आपका अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, जो आपको गिवन दिया है उसमें हम पुट कर देते हैं। आपको दिया है 5, सबसे पहले अल्फा की पावर 4 निकालते हैं। अल्फा की पावर 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा निकला √2 प्लस 1, स्क्वायर का स्क्वायर निकाल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू ए बी √2, 2√2। फिर से उसका स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर 9, 2√2 8 प्लस 2 इंटू ए बी, ये हो गया 12 √2, ये हो गया 17 प्लस 12√2। अब मुझे निकालना है बीटा की पावर 3, तो बीटा की पावर 3, बीटा कितना है 1 -√2 की पावर 3, तो इट मीन्स a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व कर दिया मैंने, तो ये हो गया -5√2 प्लस 6 और 1 7। तो अब देखिए, अब आपके पास जो गिवन दिया है 5 अल्फा की पावर 4, तो अल्फा की पावर 4 मेरा क्या निकला है 12√2, ठीक है, प्लस 12 बीटा की पावर 3 -5√2 प्लस 7, तो फाइनल 17 5 85, 12 इंटू 5 60√2 -60√2 प्लस 84, ये कैंसल आउट एंड ये ऐड कर लीजिए, ये हो गया 169 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है आपका ए दिया है, ऑर्थोगोनल है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक ए इक्वल टू ए डैश अगर हो तो सिमेट्रिक होगा, और ये नॉन सिमेट्रिक ए इज इक्वल टू -a डैश हो, और ऑर्थोगोनल ए मल्टीप्लाई ए डैश कितना होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे करना है, फिर ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रोज में चेंज कर दो, क्लियर। तो अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, कैसे है, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई आप करिए, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ए लिख रही हूं मैं,
साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई ट्रांसपोज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट ये और आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। आई थिंक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है क्योंकि लग ही रहा है कॉस थीटा साइन थीटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो गया ये आपका 0, दैट मीन्स 0 1 0 0 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो ये आ गया आपका ऑर्थोगोनल। ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इक्वेशन है और ए बी की वैल्यू क्या आएगी। देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर माइनस कॉमन ले लो यहां से तो ये ऐसे हो गया, साथ में एलसीएम भी आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूं माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ ठीक है मल्टीप्लाई कर रही हूं, माइनस ए एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस बी एक्स और माइनस बी। तो ये हो गया ऐसे। अब क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लीजिए तो क्या है 1 माइनस ए। अब एक्स वाले देखिए ये वाले, तो यहां से भी माइनस एक्स कॉमन लीजिए तो अंदर ए प्लस बी और लास्ट 1 माइनस बी। क्लियर। ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक जब तक मैं इसको क्या ना कर दूं, 0 ना कर दूं। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से क्या है मेरा ज्यादा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस ए को 0 पुट करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अनलेस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से a कितना आ गया आपका 1 आ गया, a 1 आ गया और बाकी ऊपर आपको ये तो 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला जो है 0 हो गया। अब इतने में लिमिट पुट कीजिए, माइनस पहले लिख लेते हैं 0 माइनस एक्स 1 प्लस a की वैल्यू डाल देते 1 प्लस b और प्लस 1 माइनस b ओवर x प्लस 1। तो अगर मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूं x से, क्यों? क्योंकि मुझे ये x यहां से हटा देना है। तो क्योंकि ये आपका देखिए x से अगर डिवाइड करूंगी तो ये कैंसिल आउट हो गया यहां, लेकिन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी माइनस 1 प्लस b, बाहर x था वो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मैंने डिवाइड किया, प्लस 1 के साथ 1 बाय एक्स और b के साथ भी b बाय एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी किया था। तो यहां भी क्या हो गया 1 प्लस 1 बाय एक्स, साथ में था लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिमिट की वैल्यू पुट कीजिए, ये इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में, यहां भी इन्फिनिटी, फाइनल क्या बचा माइनस बी 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस बी। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, इस तरफ था इज इक्वल टू 0, बी प्लस 1 इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट है इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा e साइन इनवर्स y। क्यों किया, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो log x इज इक्वल टू, नीचे पावर जो है वो नीचे आ गई, दैट मीन्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log के साथ ले जाइए, बस हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स
साइन की डिफरेंशिएशन cos x, x फिलहाल log x है, तो फिर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/x होगी कि नहीं, हो गया। और यहाँ पे क्या दिया था, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1, cos log 1/1, log 1 कितना होता है 0 और cos 0 कितना होता है आपका 1, तो 1 इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सर्कल टचेज x एक्सिस एट 5 0 इट पासिस थ्रू द पॉइंट 4-1, इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, और के कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो देखिए मैंने ये डायग्राम बना दिया यहाँ पे, ये मेरा सर्कल है। व्हेन द सर्कल टचेज x एक्सिस, ठीक है, व्हेन द सर्कल टचेज x एक्सिस, जो आपका रेडियस होता है वो y कोऑर्डिनेट होगा, तो मतलब रेडियस क्या है आपका r है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस a, और सेंटर मैंने h के लिया है, तो a मेरा h है और प्लस y माइनस b k है, इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a भी मेरा आपका कितना है k स्क्वायर है, क्लियर। और k आपको पता है रेडियस के इक्वल है, तो ये h क्या है आपका, ये गिवन दिया है 5x कोऑर्डिनेट, 5 प्लस y को r ले लिया मैंने और यहां भी r स्क्वायर, क्लियर। इट पासिस थ्रू कौन से पॉइंट्स दिए हैं, ऑल्सो 4-1, तो 4 और -1 वहां डालिए x की जगह, x 4 हो जाएगा और प्लस y कितना हो जाएगा -1, ऐसे, क्लियर है। तो अब मैं अगर फॉर्मूला खोल दूं, ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू av, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कैंसल आउट, और ये आपको पता है 2r इज इक्वल टू 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू -1, रेडियस कितना आ गया आपका -1। दैट मीन्स जो सेंटर है आपका वो हो गया, सेंटर के पॉइंट h के थे, तो मतलब 5 एंड h 5 था और k कितना था r -1। अब मैं ऑप्शन के थ्रू करूंगी। देखिए, अगर आपके पास सेंटर 5 एंड -1 है, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस a प्लस y माइनस प्लस हो गया -1 है, ठीक है, इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, विच पासिस थ्रू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये होगा 6 एंड -1। ये अगर मैं x कोऑर्डिनेट ले लूं और ये y कोऑर्डिनेट ले लूं, यहां पे पुट कर दूं, यहां पुट कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट कितना है 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट -1 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर 0 और इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स आपके जो 6 और -1 है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, तो आपका यही आंसर होगा 6 एंड -1। आज के लिए इतना ही, डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए। बाकी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।